चलिए हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी एमसीक्यू देखते हैं जो बोर्ड पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चैप्टर वाइज। तो पहला है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। आग्नेय चट्टान में पाए जाने वाले खनिज है ग्रेफाइट। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में पाई जाती है। परतों पर मृदा प्रदान का साधन है जल है। चट्टान एक अजैविक संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। जलोढ़ मृदा में पाया जाता है पोटास, चूना, फास्फोरस पाया जाता है। लोहा एक पुनः चक्रीय संसाधन है। पवन ऊर्जा संभावित संसाधन है। भूमि एक व्यक्तिगत संसाधन है। प्राकृतिक गैस है परंपरागत संसाधन है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र और केरल में। लाल मिट्टी पाई जाती है उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड में, जहाँ खनन की मात्रा अधिक होती है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है पर्वतीय मृदा है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। किस जगहों पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, खनिज संसाधन नहीं है। किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मृदा को। निच्छालन द्वारा कौन सी मिट्टी बनी होती है? लेटराइट मिट्टी बनती है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणयोग्य संसाधन है। अब देखते हैं जो भूगोल का सेकंड अध्याय है वन एवं वन्यजीव संसाधन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ हुआ था 2014 में। हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित कितने % पर भौगोलिक क्षेत्र वन होना चाहिए? 33% पर वन होना चाहिए। किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? उड़ीसा और बिहार में। चीता को कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? 1952 में। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी करता है? नहीं करता है। वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। भारत में वन महोत्सव का आरंभ हुआ था 1950 में। अब देखते हैं अध्याय 3 जल संसाधन। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? भागीरथी भिलंगना नदी पे। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब पे। बांधों को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5। देश के किन दो राज्यों में जल की कमी होती है? राजस्थान और गुजरात में। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कोयना नदी परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा पे बना है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है टांका कहा जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण को कौन सी विधि अपनाई जाती है? गुल और कुल। अब देखते हैं भूगोल का अध्याय 4 कृषि। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि पर खेती करते हैं? पंजाब। रेशेदार फसल है जूट जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। कपास और प्राकृतिक रेशम। रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, दालें। रबी की फसलें बोने का समय कौन सा है? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम में होता है। कर्तन दहन कृषि जिसे हम झूम कृषि कहते हैं किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय। मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में होता है। मोटे अनाज हैं ज्वार, बाजरा, रागी। रोपड़ फसलें कौन सी हैं? गन्ना, चाय। फलीदार फसल कौन सी हैं? दालें को फलीदार फसल कहते हैं। जायद की फसल कौन सा है? तरबूजा, खीरा और ककड़ी। और भी आ सकते हैं इसमें जैसे खरीफ की फसल है चावल, पटसन, ज्वार और बाजरा। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड। अब देखते हैं भूगोल का अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? मैग्नीज, लौह अयस्क। अधात्विक खनिज है अभ्रक। नवीकरणीय संसाधन एक गैर परंपरागत स्रोत।
किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा को कहा जाता है। अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस होते हैं। झारी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई आई प्रसिद्ध है, तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा क्या उत्पादन करता है? अभ्रक का। एंथ्रासाइट का संबंध किससे है? कोयला से है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमस, लिग्नाइट और पीट कोयला होते हैं। कोरबा प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह के लिए है। आधारभूत खनिज कौन सा है? लौह होता है। तांबे का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? मध्य प्रदेश से। लौह किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। बक्साइट का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। मोनोजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। बक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का है। भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? झारखंड है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह कौन सा होता है? मैग्नाइट होता है। वर्तमान शताब्दी के ईंधन किसे माना जाता है? प्राकृतिक गैस को माना। अब देखते हैं अध्याय 6, विनिर्माण उद्योग। हथकरघा उद्योग है, गृह उद्योग है। आधारभूत उद्योग है, कोयला और इस्पात। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? सीमेंट होता है। इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज का किया जाता है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ है? उड़ीसा में है। चूना पत्थर किस खनिज का कच्चा माल है? सीमेंट का है। पूर्व का भूषण किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बोकारो और जमशेदपुर लौह केंद्र कहाँ है? झारखंड में है। रानीगंज कोयले का खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस्पात नगर किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। कौन सा परिवहन साधन में प्रमुख स्थान है? रेल परिवहन है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? कहाँ तक जाते हैं? सिलचर से पोरबंदर तक। विदेशी व्यापार होता है, दो देशों के मध्य होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कहाँ होता है? समुद्र मार्ग से होता है। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सा है? पूर्वी तट पे विशाखापट्टनम भी है और तूतीकोरिन भी है, ऐसे कई हैं। कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? जल परिवहन है। भारत में रेल परिवहन कितने जोन प्रखंडों में बांटा गया? 18। कौन सा एक ज्वारी पत्तन है? कांडला एक ज्वारी पत्तन है। अस्सर से घिरा हुआ सुरक्षित पत्तन विशाखापट्टनम है। कौन सा पत्तन नदी पत्तन है? कोयला है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है। संचार का माध्यम क्या है? दूरदर्शन भी है और भी है।